नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मानसून को जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब बारिश का सीज़न आ चुका है और अब जो है हर चीज़ में बदलाव की मतलब कि कहा जाए पानी बरस रहा है। और मैं जहाँ पे आपकी वीडियोस बनाता हूँ मैं वहाँ तक नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं गया। और आज मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो में घर पे बना के आपके लिए प्रोवाइड करा दूँ। आपकी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी और हमारा आज का ऐसा कोई विषय भी नहीं है कि जिसमें मैं कोई प्रश्न हल करेंगे इकोनॉमिक्स का। आपको मतलब कि वाइट बोर्ड पे आपको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ आप उसकी मेरे द्वारा बताइए 5 पॉइंट्स की अगर आपने नोट कर लिए तो 100% श्योर है कि आपको 4 नंबर का प्रश्न है तो आपको 4 नंबर मिलना ही मिलना है, कोई वो नहीं। इस टॉपिक को मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। समझ लीजिए कि कक्षा क्लास 12 के दृष्टि से देखें तो आप अगर मेरे द्वारा बताइए 5 जो मैं बता रहा हूँ उसकी 5 पॉइंट नोट कर लीजिए, की पॉइंट। आपको 4 नंबर 100% मिलना ही मिलना है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सोवियत प्रणाली क्या है, हमने ये जाना था। और आज के जो मेरा वीडियो है इसमें आज हम लोग ये जानेंगे कि गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। मतलब कि सोवियत संघ का विघटन के बारे में हमको जानना है, सोवियत संघ के और गोर्बाचेव की क्या नीति थी। तो इसको जानने के लिए पहले वीडियो पे चलते हैं। तो उसमें मैंने आपको उस सोवियत प्रणाली क्या थी इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने 4 प्रश्न रखे थे। उन 4 प्रश्न में से अगर बात करें, पहला प्रश्न मेरा था कि रूस की क्रांति क्यों हुई थी। देखिए, रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, तो मैं अब रूस की क्रांति ना कह के बोल्शेविक क्रांति कहूँगा। क्यों हुई थी बोल्शेविक क्रांति के होने का क्या रीज़न था। और दूसरा ये था कि व्लादिमीर लेनिन का बोल्शेविक क्रांति और सोवियत संघ के गठन से क्या संबंध था। तीसरा प्रश्न मेरा ये था उसमें कि सोवियत संघ की आर्थिक स्रोत, आर्थिक पावर क्या थी कि जिससे वो इतना मजबूत था। और चौथा जो था जिसको मैंने बोला था कि आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अब इस प्रश्न का अगले वीडियो से संबंध है। तो आज उसी का कि मतलब कि सोवियत सिस्टम का राजनीतिक व्यवस्था क्या था, सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, इसको जानने और समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर पहले देखिए, जहाँ पे अगर बात करते हैं हम राजनीति की, तो राजनीति वहाँ जहाँ पे राजनीति आती है वहाँ पे नेता भी आते हैं। नेताओं का संबंध राजनीति से होता है, राजनीति का संबंध नेताओं से होता है और जनता द्वारा होता है, जनता से होता है। तो अगर सोवियत संघ की राजनीति को समझना है तो उनको 3 सदस्यों के बारे में, 3 नेताओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इन 3 नेताओं ने समझ लिया कि पूरा सोवियत संघ बनाया और बिगाड़ा, या कहा जाए हैंडल किया, संभाला। इन तीनों को बताने से पहले मैं आपको पहले एक नेता के बारे में बता दूं, व्लादिमीर लेनिन, जिन्होंने 1917 से 1922 तक ये रूस के महानायक कहा जाए या प्रमुख नेता या राष्ट्रपति या अध्यक्ष, कुछ भी आप जो संबोधन करते हैं, जो आपके किताब में लिखा आप उसका दर्जा इनको दे सकते हैं, ये बने रहे। 1922 से 1924 ये 2 वर्ष तक ये जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट यूएसएसआर मतलब कि सोवियत संघ के अध्यक्ष बने रहे। मुखिया कहा जाए या प्रमुख, जो भी आपकी किताब में लिखा है आप जैसे भी समझ सकते हैं उसका दर्जा आप दे सकते हैं। 21 जनवरी 1924 को इनका देहांत हो गया और इनके देहांत के बाद से जो राजनीति शुरू होती है यूएसएसआर की, इसे समझना है, हमको जानना है। तो इसको जानने के लिए मैं आपको सबसे पहली चीज़ तो ये बता दें कि यूएसएसआर की जो नीति थी ये इसमें 3 नेता आए थे। कौन कौन 3 नेता, मैं जैसे जैसे बोलूँगा आपको स्क्रीन पे यहाँ पर शो करेगा। सबसे पहले बात करें तो जोसेफ स्टालिन की, ये यूएसएसआर के समझ लीजिए कि महानायक नेता थे। इनको लोग हीरो भी कहते थे और विलन भी कहते थे। कैसे कहते थे अभी आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे जो नेता आते हैं तो दूसरे नंबर पे निकिता क्रुश्चेव, इनका भी प्रमुख श्रेय है यूएसएसआर में। कैसे अभी मैं आपको बताता
तीसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण है एक तरह से, जिनके हेडिंग पे ही जिनका नाम लिखा है, मिखाइल गोर्बाचेव। ये अगर हमने इन तीनों नेता की बायोग्राफी को समझ लिया और इनकी इसके कार्यप्रणाली को, जो एसएसआर में इनकी कार्यप्रणाली को समझ लिया, तो मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जोसेफ स्टालिन की। जोसेफ स्टालिन जो है ये रूस में ही मतलब कि है। इनका जन्म जो है जार्ज, मतलब कि जार्ज का मतलब होता है सम्राट या राजशाही शासन में हुआ था। राजशाही शासन का मतलब ये नहीं कि राजा के परिवार मिलकर, इनका जन्म एक मोची, एक छोटे से परिवार में, मिडिल क्लास में हुआ था। और या उन्होंने बचपन से मतलब कि जब ये धीरे धीरे बड़े हुए तो 1905 में रूस में एक और क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति उसको भी कहा जाता है। वो असफल रही, उसमें वो सफल नहीं हो पाई। हालांकि ये उसी समय से क्रांतिकारी होने लगे धीरे धीरे और क्रांति की ओर बढ़ते गए। तो इनका जो है ये धीरे धीरे मतलब कि बढ़ते गए और इनका एक सपना हो गया कि मैं लेनिन से मिलूं। इन्होंने अपनी मुलाकात लेनिन से 1918 में पहली बार फिनलैंड में की थी। फिनलैंड में की मुलाकात हुई लेनिन से, और लेनिन को ये बड़े प्रभावित लगे, मतलब कि भाग गए और तब से इनके साथ रहने लगे। इन दोनों को उनके सहयोग किया, सपोर्ट में आ गए। और जब ये इन दोनों की मित्रता कहा जाए या रिश्ता कहा जाए, जो भी, हालांकि हम उस समय नहीं थे तो मुझे इतना ज्ञात नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। तो उस समय की इनकी जो नीतियाँ रहती थी अच्छी थी, इन दोनों का संबंध बहुत बढ़िया बन चुका था। तो जब इनके लेनिन का देहांत हुआ तो उसके बाद से इनको जो है लेनिन का वारिस मान के एक उत्तराधिकारी के रूप में यूएसएसआर की गद्दी पर बैठा दिया गया, सोवियत संघ की गद्दी पर बैठ गए, मुखिया हो गए। और सोवियत संघ को इन्होंने वहाँ से हैंडल करना शुरू किया। ये इतने बड़े, मतलब कि इनको कहा जाता है कि इतने बड़े नेता हुए कि इनकी नीति जो थी, इनकी जो पॉलिसी थी, इनका कहना था कि वन मैन वन प्रॉब्लम, नो मैन नो प्रॉब्लम। मतलब कि एक आदमी से एक समस्या होती है, तो अगर आदमी ही नहीं रहेगी तो समस्या भी नहीं होगी। और इन्होंने लगभग 70 लाख हत्याएं कराई और 12 नेताओं की हत्या तो सोवियत संघ ने करा दिया। और इन्होंने मतलब ऐसे कराए कि आरोप किसी और पे लगा देते थे, हाथ भी धो लेते थे और हाथ से काम भी कर देते थे। कहा जाए सांप भी मार दे, लाठी भी नहीं देते थे। तो इस तरह से इनकी क्रांतियाँ हुई, नीति बनती गई और ये जो है यहीं से आगे बढ़ते गए। 1900, मैंने आपको पहले वीडियो में एक योजना के बारे में बताया था, काम का अधिकार, जो कि वहाँ की रूस की कहा जाए सोवियत संघ की जो जनता थी उसके लिए। तो उन्होंने जो है इनके ही द्वारा वो योजना लाई गई थी, जिसमें सबको एक समान तरह से समान धनराशियाँ प्राप्त दी जाती थी, सब कुछ इनको समान तरीके से सब कुछ मिलता था, करते थे। तो वो जो है उस समय इनकी जो नीति थी, कहा जाता है कि 1945 में और सोवियत संघ में जो अन्य देश जोड़े गए, उसमें सबसे बड़ा श्रेय स्टालिन को जाता है कि स्टालिन के चलते सोवियत संघ का विकास हुआ। सोवियत संघ में की जो आर्थिक स्रोत कहा जाए, महत्वपूर्ण संसाधन, तेल, कच्चा तेल और अन्य जो थी, मतलब कि सुई के नोक से कार जैसी गाड़ियां बनाने तक का श्रेय जो उत्पन्न हुआ स्रोत अपने सोवियत संघ में, इसका श्रेय खाली स्टालिन को जाता है। अगर आज स्टालिन, आलोचकों का कहना है, आलोचक लोग जो कहते हैं उनका कहना है, आलोचनाएं आती है कि यदि स्टालिन जीवित होते आज, तो आज यूएसएसआर जो है अमेरिका से कई गुना आगे निकल चुका होता, और कई गुना आगे निकल चुका होता, और या स्टालिन जैसा कोई आज व्यक्ति होता तो भी आज सोवियत संघ का विघटन ना होता। जब 1945 के बाद से अपने देश, मतलब कि देश का विकास शुरू हुआ, यूरोप की जो पूर्वी यूरोप की जो कंट्री है, देश थे, वो सोवियत संघ से खाली इन्हीं के उस चलते जुड़े। इन्होंने अपने सैन्य संगठन वार्सा पैक्ट में भी लोगों को जोड़ने की कोशिश की, बहुत सी नीतियाँ अपनाई। इस तरह से इनका ये कार्य था। आप मेरे द्वारा इनके बताए कई चीज़ों में 5 पॉइंट नोट कर लीजिए, जो जो आपको महत्वपूर्ण लगे।
आप इन 5 को अगर नोट लिख देंगे आपको 100% चार नंबर का प्रश्न 4 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। कभी मेंस वेंस की अगर हायर लेवल के एग्ज़ाम की बात करें तो उसकी हम लोग कभी अलग से विशेष चर्चा में बताएंगे इनके बारे में। ये तो बहुत बड़े नेता थे कि इन्होंने मतलब कि गद्दी पे और आगे बढ़ने के लिए अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपनों की हत्या कर दी थी कहा जाता है। तो इस तरह से ये स्टालिन के कार्य थे। उसके बाद यदि हम बात करें निकिता क्रुश्चेव की तो निकिता क्रुश्चेव द्वारा मतलब कि 1960 से 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को और इनको ये मतलब कि कहा जाए चुभन होने लगी कहा जाए या खुजली होने लगी, जो भी आप इनको कह सकते हैं जैसा भी आपको उचित लगे, कि इतनी बड़ी मतलब कि इतना बड़ा वो हो गया कि कहीं जो क्यूबा पे कब्जा कर रखा था कहीं अमेरिका को ये भनक न लग जाए कि क्यूबा पे है साम्यवादी व्यवस्था आ गई है। अमेरिका में पूंजीवाद थी और सोवियत संघ में साम्यवाद व्यवस्था, दोनों एक दूसरे को टक्कर देते तो धार की नोक थी। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती थी, जैसा कि कहावत वही हाल था कि मतलब जहाँ सोवियत जहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था रही वहाँ पूंजीवाद नहीं रहेगी, उनका मानना था ये। तो इस तरह से इसकी भनक न लगे, हालांकि अमेरिका को भनक लगी कि क्यूबा में सोवियत संघ ने मिसाइलें तैनात के 3 सप्ताह बाद इन दोनों मतलब कि दोनों महाशक्तियों के मध्य इतनी बड़ी स्थिति बन गई कि जंगी बेड़े लगवा दिए अमेरिका ने, सोवियत संघ के जहाज़ों को रुकवा दिया। तब क्यूबा ने जो अपनी मिसाइलों को हटाया, तब जाके मतलब कि स्थिति संभालने। नहीं तो लोगों का कहना था कि अब तो तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा, लोग यही मानते थे कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा अगर ना हटाया गया अब तक। तो निकिता क्रुश्चेव का खाली एक इसी में मैंने बहुत सी चीज़ें कुछ मुझे यही मुख्य लगा। अब हम बात करें यदि गोर्बाचेव मिखाइल गोर्बाचेव की, इनकी नीति बहुत इम्पोर्टेंट है। और बात करें सोवियत संघ के विघटन की तो इसमें मतलब कि कहा जाता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे खत्म हो गई। यह कहा जाए तो सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए यह सवाल जरूरी नहीं है, ये है कि उस समय की राजनीतिक प्रणाली क्या थी। सोवियत संघ में देखा जाए तो मिखाइल गोर्बाचेव और जोसेफ स्टालिन, अगर जोसेफ ये दोनों एक तरह से विपरीत थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किए थे, जब वो पहली चीज़ तो 1980 के दशक में राष्ट्रपति बने सोवियत संघ के। 1980 के दशक में मतलब 1980 के बाद 1985 में वह राष्ट्रपति बने थे सोवियत संघ के। और जब उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला तो कहा जाता है कि ये उन्होंने गलती कर दी, ये जो है सोवियत संघ को संभाल नहीं पाए, इन्होंने हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए ऐसा सब हो गया। इनकी जो नीतियाँ थी, इनकी नीतियाँ सबसे अलग रहा करती थी। इन्होंने 2 पॉलिसी लागू की, 2 पॉलिसी लाई। 2 पॉलिसी में मतलब कि जो इनकी जो 2 पॉलिसी हुआ करती थी, ये 2 पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिखाइल गोर्बाचेव ने मतलब कि समस्याओं के समाधान की 2 पॉलिसी पहली की बात करें तो एक था पेस्ट्राइक और दूसरा खोल स्ट्राइक करके था। हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ क्या था, लेकिन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, यही था। इसकी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसकी ये नीति थी कि आप मतलब आज़ाद कर देना, और दूसरे वाले की नीति ये थी कि आपकी स्वतंत्रता, आपकी जो इच्छा है आप वो करें। तो अब क्या था कि इससे लोगों को मतलब कि वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता चक्का कहा जाए तो चस्का लग गया, या मतलब चख लिए कि आज़ादी होती क्या है, कई देश आज़ाद क्या था, कैसे था। इन्हीं 2 नीतियों को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, जब हम आपको ये बताएंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ ही क्यों था। ये तो हम लोगों ने जान लिया कि इन्हीं 3 नेताओं की करामात थी। हालांकि जोसेफ स्टालिन के बहुत डेवलपमेंट किया, सोवियत संघ को बहुत आगे तक ले आए।
निकिता क्रुश्चेव भी सही आदमी थे, उन्होंने भी हैंडल अच्छे से किया, लेकिन गोर्बाचेव जो थे वो अलग दिमाग के थे, इनकी नीति अलग तरह से थी। क्या थी इनकी, क्या नीतियाँ थी, इनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, और उसके बाद हम लोग आगे भी समझते रहेंगे क्या है कैसे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।